प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपका टॉपिक होने वाला है आपके राजस्थान का जो प्रमुख दुर्ग, महल और जो किले हैं उनके दोस्तों हम बात करें 120 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, एक ही क्लास के अंदर जो आपका राजस्थान के दुर्ग, महल, किले जो हैं वह टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और हर एग्जाम के अंदर मैं आपको बताता हूं, हर एग्जाम से आपको हम बात करें छोटी से छोटी ले लीजिएगा से या बड़ी से बड़ी जो आपकी एग्जाम है उसके अंदर ये यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके कम से कम देखने को मिलते हैं। तो आपकी एग्जाम में भी दोस्तों हम बात करें 1 से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे तो इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको तुरंत टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको जरूर हो जाना है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही मूल्यवान जो समय है वह आपका चल रहा है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, आज की इस बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि विजय स्तंभ जो है आपका वह कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है मेरे भाई। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ पूछ लिया जाए तो जो भीमलाट विजय स्तंभ है वह आपका बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। और समुद्रगुप्त ने दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया था, यह भी ध्यान में रखना है। यहां पर बात की जा रही है कि चित्तौड़गढ़ में स्थित जो आपका विजय स्तंभ है या दोस्तों हम बात करें कीर्ति स्तंभ इसको बोला जा सकता है, इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कार्य हम बात करें राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब करवाया आपसे पूछा जा सकता है? 1440 से लेकर दोस्तों 1448 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। क्यों करवाया था? तो दोस्तों मालवा के जो शासक थे मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जो मालवा के आपके शासक थे मोहम्मद खिलजी प्रथम, उनको हराने के उपलक्ष्य में आपके राणा कुंभा ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। और उस युद्ध का नाम क्या था? तो सारंगपुर के युद्ध के बाद करवाया था, यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें जो आपका विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, उसके बारे में आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि यह दोस्तों आपको भगवान किस विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद हम बात करें, यह दोस्तों भारतीय मूर्ति कला का अजायबघर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय मूर्ति कला का अजायबघर इसे कहते हैं। और आपके विजय स्तंभ का जो वास्तुकार है आपका जेता है। कौन है? ध्यान में रखिएगा, जेता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान की यह एक आपकी पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को हम बात करें दोस्तों आपकी 15 अगस्त 1949 को क्या हुआ था? 1 रुपए की डाक टिकट इसके ऊपर जारी हुई थी। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है, ध्यान में रखिएगा। कितने रुपए की? 1 रुपए की, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, ऐसे ही दोस्तों मैं आपको व्याख्या सहित बताऊंगा, जहां पर आपकी व्याख्या होगी वहां पर मैं आपको बताऊंगा। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ का जो निर्माण कार्य है वह किसने करवाया। हम बात करें, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ का जो निर्माण कार्य है आपके मौर्य राजा ने करवाया था। यह आपका कहां पर उल्लेख है? तो दोस्तों कुमारपाल प्रबंध के अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और हम बात करें चित्रांग जो मौर्य है उसने दोस्तों यहां पर हम बात करें चित्रांगद बोल सकते हो या फिर आपके चित्रांग जो है उन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, मैंने आपको कई बार बता रखा है। उसके बाद हम बात करें सबसे ज्यादा जो आपके साके हैं वह भी यहीं पर आपको देखने को मिले हैं। सर्वाधिक आपके 3 बार साके हुए हैं, 1303, 1534 और 1567-68 ईस्वी के अंदर। उसके बाद हम बात करें राजस्थान का गौरव इसको कहते हैं। दुर्गों का जो सिरमौर है वह भी दोस्तों हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। अरे बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? राणा प्रताप, राणा कुंभा, महाराज तेज सिंह है या बिसल देव ने?
सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रणकुंभा ने ही दोस्तों हम बात करें बसंती नामक किले का निर्माण कार्य करवाया था। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए पर्यटन स्थल है अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? अरे फटाफट बताओ, जो आपका पर्यटन स्थल आपका अचलगढ़ है वह कौन से जिले में है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ है। तो ध्यान में रखिएगा ये आपका सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? जी हाँ, तो हम बात करें 3 दुर्ग तो आपके महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित किए गए हैं, परंतु एक दुर्ग नहीं किया गया, उसी की बात की जा रही है। वह कौन सा है? हम बात करें कुंभलगढ़, बसंती, मचान, गागरोन है। तो ध्यान में रखिएगा जो गागरोन दुर्ग है वही दोस्तों आपके रणकुंभा के द्वारा निर्माण कार्य इसका नहीं करवाया गया, परंतु कुंभलगढ़, बसंती और मचान ये तीनों के तीनों दुर्गों का निर्माण रणकुंभा के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जो बूंदी का हम बात करें जो दुर्ग है उसको भी क्या कहते हैं? तारागढ़ कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से दिखाई पड़ने पर दोस्तों ये आपके तारे के समान दिखाई देता है, इस कारण इसका नाम तारागढ़ पड़ा था। ध्यान में रखिएगा हम बात करें निर्माण कार्य जो है राव राजा बार सिंह या दोस्तों आपके राव राजा बर सिंह जो है उन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था। कब करवाया था? 1354 ईस्वी के अंदर। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूं आपके 21 जून 2013 को राजस्थान के जो 6 जिले हैं उनको हम बात करें आपकी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल किया गया था। कितने जिलों को हम बात करें? कितने किलो को? 6 किलो को। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। कौन कौन से किले थे आपको ट्रिक बताता हूं। गाजर, चीकू, आम। जी हाँ, तो गाजर का मतलब है मतलब कि गा से मतलब है गागरोन, जय से आपका जैसलमेर और रै से आपका रणथंभौर। उसके बाद हम बात करें चीकू मतलब ची से आपका हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़गढ़ और कू से हो जाएगा कुंभलगढ़ और आम का मतलब आमेर। ध्यान में रखिएगा आम का क्या हो जाएगा? आमेर हो जाएगा। तो 6 जिलों का दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आपके शामिल किए गए थे, परंतु हम बात करें रणथंभौर को किया गया था, चित्तौड़गढ़ को किया गया था, कुंभलगढ़ को किया गया था, परंतु तारागढ़ जो है उस दुर्ग को नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर 6 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए आ चुका है। अगला क्वेश्चन है जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? जी हाँ, तो मैं कई बार आपको बताता भी हूं कि आपका जूनागढ़ का जो प्राचीन नाम है वो आपका लालगढ़ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों आप कर आओगे लालगढ़ का किला, क्योंकि लाल पत्थर से निर्मित है, लालगढ़ कहते हैं, परंतु पुराना नाम जो है वो आपका चिंतामणि है, ना कि लालगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इस क्लास को यदि आप कंप्लीट देख लेते हो तो ये टॉपिक जो है आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और आपको कमेंट में जरूर बताना है कि ऐसे ही दोस्तों आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊं या मिक्स प्रैक्टिस कराऊं। यदि ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके हम बात करें जो आने वाले क्वेश्चन या फिर आए हुए जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक है वह आपका एक एक टॉपिक दोस्तों क्लियर कराता हुआ मैं आपको चलूंगा, क्योंकि इस टॉपिक से दोस्तों अगली हम बात करें क्लास आपकी एक भी नहीं होगी, क्योंकि इसी टॉपिक के अंदर ये आपके दुर्ग महल जो किले हैं वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। हर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? अरे कुंभ श्याम मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, आमेर में, कुंभलगढ़ में या अचलगढ़ में? कुंभ श्याम जो मंदिर है वह आपका चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग के साथ राठौर वीर कल्ला की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है? जी हाँ, तो आपके राठौर जो वीर कल्ला हैं उनकी आपकी वीर गाथा कौन से दुर्ग के साथ जुड़ी हुई हैं? चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, सिवाना या आमेर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई है मेरे भाई। यहाँ पर हम बात करें आपके राठौर जो वीर कल्ला जी हैं उन्हीं की बात की जा रही है। इनको 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें जो आपका चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 ईस्वी के अंदर, जो आपके हम बात करें मेवाड़ के अंदर हुआ था, हम बात करें आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था, उस समय आपके यहाँ के जो महाराणा थे आपके राणा उदय सिंह थे। और यहीं पर दोस्तों हम बात करें चौथे आपके तीसरे जो आपका शाखा हुआ था इसी के अंदर आपके राठौड़ वीर कल्ला की मृत्यु होती है। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? अरे जौहर स्थल के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या गागरोन? ध्यान रखिएगा जो आपके जौहर जो है सर्वाधिक आपके 3 बार
जो है मैंने अभी भी आपको बताया है 1303, 1534, 1567, 68 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर हुए हैं। तो वहीं पर दोस्तों यही जो है आपका जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है, और जौहर जो मेले का जो आयोजन है वह भी आपका हम बात करें चित्तौड़गढ़ के अंदर ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? इनमें से आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कौन स्थित नहीं है, बताइए फटाफट। हम यहाँ पर हम बात करें आपका विजय स्तंभ स्थित है, कीर्ति स्तंभ भी आपका स्थित है, कुंभ महल या हम बात करें कुंभ श्याम मंदिर जो है वह भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। परंतु परंतु ध्यान में रखिएगा, मोती महल जो है वह आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर नहीं है, क्योंकि ये तो जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर में है, ना कि आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये आपका संबंधित नहीं है, स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। अरे आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आपका कीर्ति स्तंभ है, उसे हम बात करें क्या माना जाता है, किनको समर्पित माना जाता है, किनका स्मारक माना जाता है? हिंदुओं का स्मारक, प्रशस्तियों का स्मारक, स्तंभों का स्मारक या फिर आदिनाथ का स्मारक है? तो ध्यान रखिएगा, आपका विष्णु को समर्पित है, परंतु दोस्तों ध्यान में आपको जरूर रखना है आदिनाथ, आदिनाथ जो है उनका स्मारक माना जाता है। ऑप्शन नंबर द जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं आदिनाथ है, उनका स्मारक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या अजायब घर किसे कहते हैं? अरे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश अजायब घर किसे कहते हैं? अभी अभी हमने बात की थी दोस्तों, विजय स्तंभ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी दोस्तों हम बात करें आपके इंपोर्टेंट भी हैं और आए हुए क्वेश्चन भी इनके अंदर शामिल किए हैं, और आने वाले एग्जामों के अंदर दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इनको आपको रट लेना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? बाला किला, अलवर, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। बाला किला कहां पर है? बाला किला अलवर है, और हम बात करें बाला किले को दोस्तों कुंवारा किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंवारा किला भी कहा जाता है। हम बात करें सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास जो है वह आपकी सोनारगढ़ दुर्ग जो दुर्ग है वहां पर दोस्तों हम बात करें स्थित है। सोनारगढ़ दोस्तों बोल सकते हो, स्वर्णगिरी इसको बोल सकते हो, यह आपका कहां पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। हम बात करें पीले पत्थर से इसका निर्माण कार्य करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? ध्यान रखिएगा, 1155 ईस्वी के अंदर आपके भाटी रावल जैसल के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। यह भी आपके ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपका अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? अरे धानवंत दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, मेहरानगढ़ या सोनारगढ़? 16 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? 16 नंबर का सही आंसर आपको ध्यान में जरूर रखना है। जो आपका सोनारगढ़ जैसलमेर का जो दुर्ग है वही आपका दानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। मतलब कि चारों तरफ दोस्तों आपके रेगिस्तान ही रेगिस्तान देखने को मिलता है, मिट्टी ही मिट्टी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? अरे सुवर्णगिरी, जहां तो मैंने आपको क्या बताया है, ना कि स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी तो आपके जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं, परंतु सुवर्णगिरी जो है वह आपके जालोर दुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? अरे मैंने आपको कई बार बताया है, नौलखा दरवाजा के नाम से जो है ध्यान में आपको जरूर रखना है। रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा जो है और सवाईमाधोपुर के अंदर जो स्थित है उसी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अबुल फजल ने दोस्तों इसके बारे में क्या कहा है, ध्यान रखिएगा। अबुल फजल ने कहा है कि सब दुर्ग नंगे हैं। जी तो सभी जो दुर्ग हैं वह नंगे हैं, परंतु आपका ये जो दुर्ग है आपका हम बात करें रणथंभौर दुर्ग, ये आपका बख्तरबंद है। क्या है? बख्तरबंद है, क्योंकि ये आपकी 7 पहाड़ियों से गिरा हुआ है। क्योंकि दोस्तों 7 पहाड़ियों से गिरा हुआ है, ध्यान में आपको जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है, कहावत आपकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तीरिया तेज हमीर हटे चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो यह दोस्तों हम बात करें रणथंभौर के शासक से संबंधित है, जो दोस्तों आपके हमीर देव चौहान से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, हमीर देव चौहान है, इन्हीं के समय के अंदर रणथंभौर के अंदर आपका 1301 ईस्वी के अंदर प्रथम शाखा संपन्न होता है। मेरे भाई क्या होता है? प्रथम शाखा संपन्न होता है, और हमीर देव चौहान के हम बात करें द्वारा ही आपकी रणथंभौर दुर्ग के अंदर 32 खंभों की छतरी का निर्माण अपने पिता की स्मृति में करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान में जरूर
जरूर रखना है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है, वह भी आपका रणथंभौर दुर्ग के अंदर है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जलदुर्ग है। अरे राजस्थान में जलदुर्ग कौन सा है, अभी भी मैंने आपको बताया था कि आपका एक ही है दोस्तों, इंपोर्टेंट भी है, जो गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थित है, वही दोस्तों आपका हम बात करें जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, जो आपका बिना किसी नींव के दोस्तों हम बात करें एक पत्थर के ऊपर बनाया गया है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। बुलंद दरवाजा जो है वह भी आपका गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थल है आपका वह किला जो आपका बिना किसी नींव के सीधा खड़ा है। अभी अभी मैंने आपको बताया है, आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर दोस्तों आपका गागरोन दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग, गागरोन है। ऑप्शन नंबर द जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में छप चुका है और आने वाले एग्जाम में छप सकता है। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग स्थित है। अरे सलीम सागर एवं सूरज कुंड जो जल तड़ाग है वह कहां पर है, बाला किला अलवर में, तारागढ़ किला बूंदी में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, या शेरगढ़ दुर्ग बारा में। तो ध्यान में रखिएगा, सलीम सागर एवं सूरजकुंड जो जल तड़ाग हैं आपके बाला किला अलवर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाया था, उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़, गागरोन है। तो ध्यान में रखिएगा, गागरोन दुर्ग के अंदर निर्माण कार्य करवाया था। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। अभी अभी मैंने बताया था बुलंद दरवाजा आपका गागरोन दुर्ग के अंदर है और किसने निर्माण कार्य करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कभी आपका दोस्तों बात करें, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़ें नहीं। तो कभी भी आपको मुश्किलों से घबराना नहीं है, मुश्किलों का सामना करना है और मात्र अब तो आपके पास 105 दिन का समय बचा है। हम बात करें आपको पता है आज आपकी तारीख कितनी हो चुकी है, आज आपकी 2 जून हो चुकी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो 105 दिन का समय ज़्यादा बचा हुआ है, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। तैयारी में आपको जुटे रहना है, बेहतरीन से बेहतरीन आपको तैयारी करते रहना है दोस्तों। जो आपके बात करें सभी जो टॉपिक हैं उनकी टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है वह मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में करा दूंगा, मॉडल पेपर के रूप में भी दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको क्या कर सकता हूं, यह संपूर्ण जो कार्य हैं वह मैं फटाफट आपको कराता रहूंगा। इसी प्रकार आपको क्लासें देखते रहना है, जो कंटेंट है वह दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट आपको बनाए रखना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो। यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और प्यारा सा कमेंट करना है, जिससे दोस्तों हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन मिल सके, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, बाला किला कहाँ स्थित है। मैंने आपको कई बार बताया है, अभी अभी आज ही की क्लास में बताया है कि बाला किला तो अलवर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुंवारे किले के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आगे हम बढ़ते हैं, गुब्बारा नुसरत नागफनी गजक नाम है। अरे गुब्बारा नुसरत नागफनी गजक ये क्या है, तो ध्यान में रखिएगा ये सभी आपकी जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किले के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है। अरे किसे तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा तारागढ़ जो है मैंने आपको बता रखा है कि आपका जो बूंदी का जो दुर्ग है उसको तारागढ़ कहते हैं, जो आपका अजमेरू दुर्ग है उसे भी हम बात करें, अजमेर का जो दुर्ग है उसे भी आपका तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। अरे राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहते हैं, रणथंभौर, सिवाना, भैंसरोडगढ़, कुंभलगढ़। तो ध्यान में रखिएगा राजस्थान का जो वेल्लोर है वह आपके हम बात करें किसे कहते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आ चुका है, फटाफट राइट आंसर आपको बता देना है।
किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? कौन से गढ़ को चुनेंगे? चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़, नाहरगढ़ या आपके रणथंभौर? तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा था कि मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला है? जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, कोटा? तो ध्यान रखिएगा, जयपुर शहर के परकोटे को 6 जुलाई 2019, जी हाँ तो 6 जुलाई 2019 को हम बात करें विश्व आपकी जो विरासत है उसके अंदर शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपका आ चुका है, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर आपके स्थल स्थित हैं? कितने हैं? 14, 21, 8, 10 से ध्यान रखिएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो हैं राजस्थान के अंदर आपको ध्यान में जरूर रखना है। कितने हैं? 10 हैं। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से गिना देता हूं, आपको ध्यान में भी जरूर रखना है कि आपका हम बात करें प्रथम जो आपका राजस्थान का यूनेस्को विश्व धरोहर जो स्थल है उसका नाम है आपका केलादेव पक्षी आपका घना पक्षी विहार। जी हाँ तो केलादेव जो आपका घना पक्षी विहार है उसको शामिल किया गया था 1985 के अंदर, ध्यान में आपको जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें 1 अगस्त 2010 को जंतर मंतर को शामिल किया गया था। कितने हो चुके हैं? 2 हो चुके हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें तीसरा जो है वह कालबेलिया को हम बात करें शामिल किया गया था 2010 के अंदर। कब किया गया था? 2010 के अंदर कालबेलिया को भी कर लिया गया था। उसके बाद हम बात करें आपके 6 जो आपके किले थे, दुर्ग थे, मैंने अभी अभी आपको बताए थे गाजर, चीकू और आम में आपके गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर को शामिल किया गया था। मतलब कि हम बात करें 6 और 3 कितने हो चुके हैं? 9 हो चुके हैं। और एक आपका जयपुर शहर का परकोटा जो 2019 के अंदर शामिल किया गया था, मतलब कि 10 आपके ये सभी के सभी जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आपके स्थित है राजस्थान के। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गलत नहीं होना चाहिए, संपूर्ण बातें मैं साथ साथ बता रहा हूं, यदि आपको याद नहीं रहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं सभी की सभी। अगला क्वेश्चन है, सोनार किला कहाँ स्थित है? अरे सोनार किला कहां पर है फटाफट बताओ? जैसलमेर, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर? तो सोनार किला आपका जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? अरे रणथंभौर जो आपका दुर्ग है उसका प्रारंभिक नाम क्या देखने को मिलता है हमीर रासो के अनुसार? तो ध्यान रखिएगा, रणस्तंभपुर जो है वही आपका नाम देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? अरे कुंभलगढ़ किला कौन से जिले में है? उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली? तो कुंभलगढ़ आपका राजसमंद के अंदर है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? अरे झालीबाग की बावड़ी और मामादेव का कुंड कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में? ध्यान रखिएगा, हम बात करें जो आपकी झालीबाग की बावड़ी, मामादेव का जो कुंड है वह आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में है। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? अरे कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडल, जेता, नापा या पुंजा? तो ध्यान रखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी है वह आपके मंडन थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हम बात करें चित्तौड़गढ़ के अंदर जो विजय स्तंभ है उसका शिल्पी कौन था? तो जेता था, मैंने अभी अभी आपको बताया था। और कुंभलगढ़ दुर्ग का मंडन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर से पगड़ी गिर जाती है मेरे भाई? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर? सही आंसर जो है आपका वह यहाँ पर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा कहा है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह भी आपको ध्यान में रखना है, जो आपका कटारगढ़ जो है वह महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। ध्यान रखिएगा, कटारगढ़ आपका महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। और हम बात करें कटारगढ़ जो दुर्ग है वह आपका कटारगढ़ जो दुर्ग है वह आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा। और आपके कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए
कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? अभी भी हमने बात की है, कटारगढ़ जो है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है मेरे भाई। कौन से का है? कुंभलगढ़ का है। ऑप्शन नंबर ब जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? अरे कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसकी दीवार की लंबाई कितनी है? 47 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। तो ध्यान में रखिएगा, आपकी बात करें कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसकी लंबाई जो है 36 किलोमीटर है। कितनी है? लंबाई 36 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसकी चौड़ाई जो है इतनी है कि इसके ऊपर 8 जो घोड़े हैं, जी हाँ दोस्तों, 8 घोड़े एक साथ हम बात करें साथ चल सकते हैं, इतनी इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। और चीन की दीवार के बाद विश्व के अंदर दूसरी सबसे जो बड़ी दीवार है वह दोस्तों कुंभलगढ़ की दीवार है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बटनेर किला किसने बनाया था? अरे 295 ईस्वी के अंदर राजा भूपत के द्वारा निर्माण कार्य मैंने आपको बताया था ना, करवाया था। कहां पर करवाया था? हम बात करें हनुमानगढ़ के अंदर करवाया था। राइट आंसर जो है 40 नंबर का आपका हो जाएगा राजा भूपत। ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बटनेर किला स्थित है, अरे बटनेर किला कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? अरे आपकी जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है वह मैंने आपको बताया रखा है कि चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़ियाटुक है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था? अरे मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था? हम बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है, फटाफट बताओ किसने किया था? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा, राव सिंह है। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया था। ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो तैयारी में आपको जुटे रहना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किल किला स्थित है? अरे आपके कौन से दुर्ग के अंदर आपकी प्रसिद्ध जो तोप है किल किला वह कहां पर है? जूनागढ़, सोनारगढ़, मेहरानगढ़, बटनेर। 44 नंबर का सही आंसर जो आपका हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टैंक, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसको कौन से किले में जाना चाहिए? जयगढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़, आमेर। सही आंसर हो जाएगा उसे जयगढ़ दुर्ग के अंदर जाना चाहिए मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग में जोहर नहीं हुआ है? अरे जोहर कौन से दुर्ग के अंदर नहीं हुआ, फटाफट बताओ। हम बात करें गागरोन में हुआ है, सिवाना में हुआ है, जालौर में हुआ है, परंतु जयगढ़ के अंदर नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा दुर्ग चिला का टीला कहलाया था? अरे चिला का टीला कौन सा दुर्ग कहलाया था? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़, मेहरानगढ़। तो चिल्ले का जो हम बात करें टीला जो है वह दोस्तों हम बात करें जयगढ़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अरे जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयगढ़ जो दुर्ग है वह आपका आमेर, आमेर जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? अभी अभी मैंने आपको शुरू के अंदर ही बता दिया था, 1 नंबर क्वेश्चन जो आया था उस समय ही मैंने आपको बता दिया था कि आपका भीमलाट जो विजय स्तंभ है वह आपका कहां पर है। भीमलाट विजय स्तंभ कहां पर है अभी फटाफट बताओ। 49 नंबर का जो करेक्ट आंसर है आपका, हम बात करें आपका देखने को मिल जाएगा भरतपुर। जी हाँ, तो भीमलाट विजय स्तंभ जो है आपका राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। इसका निर्माण समुद्र गुप्त ने करवाया था, ध्यान रखिएगा, आपका भरतपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किला हम बात करें सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? अरे सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे के ऊपर कौन सा किला बना हुआ है? सिवाना, जालौर, जैसलमेर, गागरोन। तो 50 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका हो जाएगा जालौर किला बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ब जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? अरे सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बालोतरा, पाली, जोधपुर, जालौर है। तो आपका सिवाना जो दुर्ग है ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बाड़मेर बोल सकते हो, या फिर हम बात करें बालोतरा के अंदर है। वर्तमान में बालोतरा में आ चुका है, पहले आपका बाड़मेर में था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आपका यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैसलमेर, जालौर, चित्तौड़गढ़ या तारागढ़? सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, जालौर के बारे में है। कौन से दुर्ग के बारे में है? जालौर के दुर्ग के बारे में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? अरे जैन विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर या माउंट आबू? तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके साथ इसी के साथ आ चुका है, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान जो है वह आपकी इसका निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया था? जयबान का तोप जो आपके जयबान जो तोप है उसका निर्माण कार्य आपके हम बात करें तो आपका सही जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? तोप डालने का कारखाना कहां पर है? तो तोप डालने का जो कारखाना है आपका हम बात करें राइट आंसर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कुंभलगढ़, राजसमंद, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़ बूंदी के अंदर नहीं है मेरे भाई, जूनागढ़ तो बीकानेर के अंदर है, रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जूनागढ़ आपका बीकानेर के अंदर है ना कि बूंदी के अंदर है। अगला क्वेश्चन है किलो और उसके शहरों या जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ हम बात करें तो आपके तारागढ़ बूंदी के अंदर है, गागरोन झालावाड़ के अंदर है, सोनारगढ़ जैसलमेर में है, कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं मेरे भाई। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ कहां पर है? कुंभलगढ़ को बताना है आपका कहां पर है, फटाफट आपको बताना है। कुंभलगढ़ जो है आपका राजसमंद में है ना कि आपका उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपका कुम्मट दुर्ग के नाम से भी कौन सा दुर्ग जानाता है? अरे कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन से दुर्ग को जानते हैं? कुम्मट दुर्ग के नाम से हम बात करें आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सिवाना दुर्ग को जानते हैं। ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है, अभी तक आपने जय श्री श्याम का नारा नहीं लगाया है, तो यार फटाफट आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री श्याम का नारा लगा देना है। और उसके बाद हम बात करें प्यारा सा कमेंट भी आपको जरूर कर देना है। इसके बाद हम बात करें क्लास को लाइक और शेयर तो आपको फटाफट जरूर कर कराना है। फटाफट दोस्तों इतनी बेहतरीन क्लास चल रही है, आपको क्या करना है अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर जरूर कर देना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है आमेर का जो किला है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कहां पर है? जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर? आपका 59 नंबर का सही आंसर जो है ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है आपके लिए। क्या क्वेश्चन है? राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाहा शासकों की आपकी प्राचीन राजधानी था? आमेर, जिंजी या सिकंदरा या भद्र? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आमेर था। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आमेर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? आमेर कर लीजिएगा, आमेर था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम बात करें आपके पारीख से तात्पर्य है। अरे पारीख क्या होता है? पारीख से क्या तात्पर्य है? पारीख की बात की जाए दुर्ग के चारों ओर खींची गई जो खाई होती है उसी को पारीख कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के
किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? अरे धाराधारगढ़ के नाम से किसे जाना जाता है? बटनेर, गागरोन, रणथंभौर, चोमुहागढ़। ध्यान में रखिएगा, जो धाराधारगढ़ के नाम से जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है। कौन से दुर्ग को जानते हैं? राइट आंसर जो है आपका 62 नंबर का वह क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, चोमुहागढ़ को जानते हैं। ऑप्शन नंबर द जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके 4 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? ध्यान में रखिएगा, 4 दरवाजे हैं। और कहां पर है? जयपुर के अंदर आपका स्थित है। और इसे रघुनाथगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे दोस्तों? रघुनाथगढ़ भी कहते हैं। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान है मांडलगढ़ स्थित है? अरे मांडलगढ़ कहां पर है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी या उदयपुर? कहां पर है? फटाफट बताओ। और कमेंट में आपको जरूर बताना है कि ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की क्लास चाहिए या मिक्स प्रैक्टिस में चाहिए या फिर मॉडल पेपर के रूप में चाहिए। कमेंट में आपको जरूर बताना है। 63 नंबर का सही आंसर जो है आपका हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर है। मांडलगढ़ कहां पर है? भीलवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला, बात करें किला, पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? अरे बोरासवाड़ा के नाम से कौन से दुर्ग को जानते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में दोस्तों यह ब्यावर जिले के अंदर है। ध्यान में रखिएगा, कहां पर है? ब्यावर में है। ब्यावर दोस्तों आपका जिला ही हटा दिया गया है, तो ब्यावर में नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों ब्यावर राजस्थान के अंदर है। ब्यावर आपका, हम बात करें ब्यावर आपका अजमेर राजस्थान के अंदर, आपका टोडगढ़ जो दुर्ग है वो उसी को हम बात करें बोरासवाड़ा के नाम से जानते थे। पहले आपका ब्यावर नया जिला बनाया गया था, परंतु दोस्तों वर्तमान में आपको पता है ब्यावर जिले को हटा दिया गया है। आपका 64 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा, आपका टोडगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ सुरदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं? अरे सुरदर्शनगढ़ कौन से दुर्ग को कहते हैं? नाहरगढ़, जयगढ़, सज्जनगढ़ या आपके तारागढ़? 65 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नाहरगढ़ दुर्ग को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, धानवंत दुर्ग के बात करें तो धानवंत दुर्ग किन के बीच स्थित होते हैं? धानवंत दुर्ग किसे कहते हैं? धानवंत दुर्ग जो है दोस्तों आपके रेगिस्तान के मध्य स्थित होते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो जैसलमेर का आपका सोनारगढ़ दुर्ग आपका धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। बीकानेर का जूनागढ़ जो दुर्ग है वह आपका धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। बटनेर का जो दुर्ग है वह भी आपके धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। या आपके हम बात करें स्रोत जो आपके इंपोर्टेंट जो है आपके धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आने वाले दुर्ग है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जालरापाटन में नौलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? अरे जालरापाटन में नौलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह या जालिम सिंह? 67 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, पृथ्वी सिंह ने रखी थी। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बाला किला कहाँ स्थित है? अरे बाला किला कहाँ पर है? मैंने आपको बताया था, बाला किला तो आपका अलवर में है ना। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दुर्गों में से नया दुर्ग कौन सा है? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से नया दुर्ग कौन सा है? हम बात करें जैसलमेर, मोहनगढ़ या कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़? तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर जो है आपका 69 नंबर का देखने को मिल जाएगा। कौन सा देखने को मिल जाएगा? मोहनगढ़, जो आपका वर्तमान में जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? मोहनगढ़ जो है आपका सबसे नया दुर्ग है और जैसलमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? जी हाँ दोस्तों, ये आपका वही चूरू का दुर्ग है जहां से दोस्तों हम बात करें दुश्मन की सेना पर आपके चांदी के गोले दागे गए थे। और इसका जो निर्माण कार्य है वह किसने करवाया था? फटाफट आपको जरूर बता देना है। राइट आंसर जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर जो है आपका, हम बात करें 70 नंबर का, तो वह आपका हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बता दीजिए, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़, चित्तौड़गढ़, आपके सागरगढ़ या फिर आपके बात करें मांडलगढ़? तो ध्यान रखिएगा, ईगल की पहाड़ी के ऊपर आपका जयगढ़ दुर्ग स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से आपको जरूर से कर देना है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र
वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, ये समय वापस नहीं आने वाला है, बहुत ही मूल्यवान आपके लिए समय रहने वाला है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। तब तो दोस्तों मैं आपको मैं बताता हूँ, पानी पी लेता हूँ, इतनी देर दोस्तों आप भी पानीपात दोस्तों हम बात करें पी सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है करीबन 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, करीबन आपकी 40 से हम बात करें 40 से 45 मिनट आपकी हो चुकी है, गला बैठ चुका है। तो दोस्तों मैं पानी पी लेता हूँ, इतनी देर दोस्तों आप वेट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? अरे मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर आपका चामुंडा माता मंदिर जो आपका है उसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? आपसे पूछा जा सकता है कि चामुंडा माता मंदिर कहाँ पर है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। इसका जो निर्माण कार्य है वह किसने करवाया था? ध्यान में रखिएगा, इसका निर्माण जो कार्य है वह आपके राव जोधा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में कहां पर अकबर का किला स्थित है? अरे अकबर का किला कहां पर है? आमेर, नागौर, शाहबाद या अजमेर? सही आंसर जो है आपका हो जाएगा अजमेर। जी हाँ, तो मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, अकबर का किला आपका अजमेर में है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? अरे एक जैसे 9 महल कहां पर बने हुए हैं? तारागढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़ या गागरोन? सही आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ में बने हुए हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ कौन सा जलदुर्ग नहीं है? अरे जलदुर्ग कौन सा नहीं है? बटनेर, गागरोन, बेंसरोडगढ़, केसवर्धन या कोसवर्धन? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बटनेर जो दुर्ग है वो आपके दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, न कि आपका जलदुर्ग है, परंतु गागरोन, बेंसरोडगढ़, कोसवर्धन ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाले दुर्ग है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है? अरे मयूर ध्वजगढ़ कौन से दुर्ग को कहते हैं, फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 76 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह आपका क्या हो जाएगा? मेहरानगढ़, सोनारगढ़, गागरोन, रणथंभौर? सही आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस जिले में स्थित है? हम बात करें कौन से किले के अंदर है, फटाफट बताओ कौन से जिले के अंदर है, फटाफट आपको जरूर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा तारागढ़ अजमेर, गागरोन झालावाड़, बालाकिला अलवर, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़? तो ये आपका दोस्तों तारागढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग बिरान साहब की दरगाह कहलाता है? अरे बिरान साहब की जो दरगाह है आपके हम बात करें किस किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग कहलाता है, फटाफट बताओ। रणथंभौर, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी या जूनागढ़? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, घूंघट, गुगड़ी, हम बात करें आपकी बांद्रा, इमली क्या है? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा जो है और इमली जो है वो आपको ध्यान में रखना है। यह आपकी तारागढ़ अजमेर की प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म है राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ बात करें तो आपके गागरोन झालावाड़, बटनेर हनुमानगढ़? तो ध्यान में रखिएगा, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जो जन्म है आपको ध्यान में रखना है, तारागढ़ दुर्ग आपके अजमेर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? मेहरानगढ़, आपका नाहरगढ़, सिवाना या तारागढ़ अजमेर? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 81 नंबर का हो जाएगा मेरे भाई, तारागढ़ अजमेर को कहा है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? अरे बीकानेर के जूनागढ़ किले का जो निर्माण कार्य है वह आपको बताना है किसने करवाया था। 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य दोस्तों महाराजा राय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 6 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महाराजा राय सिंह ने करवाया।
अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? अरे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आपका कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था, सतवीस देवरी का मंदिर है, आपके समिदेश्वर मंदिर भी है, तुलजा भवानी माता का जो मंदिर भी है, और हम बात करें चामुंडा माता जो मंदिर है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, ना कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उसे क्या नाम दिया गया था? महमूदाबाद, खेराबाद, खिजराबाद, कमलाबाद। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा खेराबाद नाम दिया था। क्या नाम दिया था? खेराबाद। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मूल नाम है केशवर्धन या दोस्तों कोसवर्धन है? ध्यान रखिएगा, 85 नंबर का सही आंसर हो जाएगा शेरगढ़ का है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? अरे आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो संस्थापक हैं वह कौन थे? अभी अभी मैंने आपको बताया था, शुरू का जो क्वेश्चन था वहीं पर बता दिया था कि चित्रांगद मौर्य के द्वारा जो है वह आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? अरे मरुस्थलीय किले की श्रेणी में कौन सा किला आता है? तो ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ किला आता है। कौन सा? जूनागढ़। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जूनागढ़ आपका बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, तो सेम का सेम क्वेश्चन जो आपकी कल एग्जाम हुई है बीएसटीसी की प्रथम पारी के अंदर यह क्वेश्चन देखने को मिला था। गढ़बीठली के नाम से दोस्तों हम बात करें कौन से किले को जानते हैं? ध्यान रखिएगा, जो आपका तारागढ़ अजमेर है उसे ही हम बात करें गढ़बीठली कहते हैं। ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई, यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। पढ़ना है तो यहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो यहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? जी हाँ, तो मैंने आज ही की क्लास में बताया था कि रणथंभौर के अंदर आपका हम बात करें त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर 6 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? अरे धाराधारगढ़ के नाम से किसे जानते हैं? बटनेर, गागरों, रणथंभौर, चुमुआगढ़। सही आंसर आपका हो जाएगा, अभी भी मैंने आपको बताया था चौमुहागढ़ जो आपका है उसी को जानते, ध्यान में आपको जरूर रखना है। निर्माण जो कार्य है वह आपके ठाकुर करण सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर द जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे आपका हम बात करें अधिक जो ऊंचा किला है वह कौन सा है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर या जालौर। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, कुंभलगढ़ है। कौन सा है? कुंभलगढ़ है। करीबन आपको 3766 फीट आपका हम बात करें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी पहाड़ी पर है? तो जरगा पहाड़ी के ऊपर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? जरगा पहाड़ी पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए आपका संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है। कुंभलगढ़, मचान, अचलगढ़, बसंती। 92 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? अरे कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? मान मौर्य, राणा लाखा, कुंवर पृथ्वीराज या संप्रति। तो ध्यान रखिएगा, 93 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका हो जाएगा संप्रति था। कौन था? संप्रति था। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पिछला किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं दोस्तों आपके धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? धारावर्ष और मुंज ने कौन से आपके दुर्ग का निर्माण करवाया? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालौर, बूंदी। तो जालौर दुर्ग का निर्माण करवाया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आपको भी क्या करना है, हर तिनका हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, हर टॉपिक पढ़ना होगा, जब जाकर दोस्तों आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ओनली फॉर आपकी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और साथ में दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाकर दोस्तों इस संसार के अंदर आपका गुणगान होगा, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा, आपका दोस्तों सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों सारे हम बात करें परिवार के अंदर आपके भाई बंधु जो हैं, आपके परिवार के अंदर घर के अंदर हम बात करें आपकी खुशी का माहौल होगा, उसे सोचकर भी आप पढ़ सकते हो कि हम बात करें किस प्रकार खुशी होगी घर के अंदर, किस प्रकार दोस्तों हास्य और उल्लास होगा जिस समय दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा, आपका रिजल्ट आएगा, उस प्रकार दोस्तों आपको उस पल
कल को सोचते हुए तैयारी करना है। जी हाँ दोस्तों, मोटिवेशन इसी लाइन के आधार पर आपको रखना है कि उस समय हम बात करें क्या होगा, उस समय कैसा माहौल होगा घर के अंदर, इसी विभाग के अंदर आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले में इस्लामिक संत मलिक साहब का मकबरा स्थित है? अरे मलिक साहब का मकबरा जो है वह आपका हम बात करें जालौर दुर्ग के अंदर है। कहां पर है? जालौर दुर्ग के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? ध्यान रखिएगा, हम बात करें तारागढ़ जो किला है उसकी जो ऊंचाई है वह लगभग आपकी 1300 फीट है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया था? अरे बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बेरीसाल ने, बरसिंह ने, आपके हम बात करें राव नरपाल ने, या फिर आपके सुबांडल देव ने? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर जो है 97 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा राव राजा बरसिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब करवाया? 1354 ईस्वी के अंदर कराया। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, महल आपकी यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, यह कथन रूडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा है? वेरी इंपोर्टेंट, अरे वेरी इंपोर्टेंट है। तारागढ़ अजमेर, बूंदी दुर्ग, जूनागढ़ बीकानेर, लोहागढ़ भरतपुर। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 नंबर का। तो दोस्तों बूंदी दुर्ग के बारे में कहा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? अरे मीठे शाह की जो दरगाह है वह कहां पर है? तो मीठे शाह की दरगाह आपकी गागरोन दुर्ग के अंदर है। कौन से दुर्ग के अंदर? गागरोन दुर्ग के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, शतक लग चुका है। 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर देख लिए हैं, और करीबन आपकी बात करें 20 प्लस आपके क्वेश्चन और होने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक आज का क्लियर हो जाएगा आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर। इस क्लास को देख लोगे, इस क्लास को याद कर लोगे पूरे क्वेश्चनों को, तो आपका दुर्ग जो महल जो किले हैं वह टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर देखने को नहीं मिलेगा। हम बात करें अगर आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। अरे औरंगजेब द्वारा आपका बुलंद जो दरवाजा है मैंने आपको बताया है गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। छोटा भाई समझकर आपको फटाफट क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको शेयर जरूर कर कराना अपने दोस्तों तक। उनको भी बता दीजिए कि हम बात करें बिल्कुल निःशुल्क जो है जीरो लेवल की जो तैयारी है, जीरो लेवल से आपके अपग्रेड जो हम बात करें 100% की जो लेवल की तैयारी है आपके 0 रुपए के अंदर यहीं पर आपकी निःशुल्क कराई जा रही है। उनको बता दीजिएगा कि बिल्कुल फ्री आपको कंटेंट यहाँ पर आपको बात करें देखने को मिल रहा है। ओनली पर आपको पढ़ना है, तत्पर रहना है। हम बात करें आपका अगला क्वेश्चन है आपका बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? जी हाँ तो हम बात करें बीकानेर का जो जूनागढ़ का जो दुर्ग है वहां पर आपके हम बात करें जयमल और फत्ता की दोस्तों हम बात करें यहाँ पर क्या स्थित है आपकी मूर्तियां स्थित है कर्णपुर और सूरजपुर। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बात करें आपके दो आपके देखने को मिलते हैं आपके दरवाजे। ध्यान रखिएगा बीकानेर के दरवाजों का क्या नाम है? कर्णपुर और सूरजपोल। ध्यान रखिएगा सूरजपोल के ऊपर यहाँ पर दोस्तों हम बात करें ये मूर्तियां देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग आपका दुर्ग कहां पर है? ध्यान रखिएगा उसके अंदर आपके 99 बुर्ज है, त्रिकुटाकृति इसकी दोस्तों आकृति देखने को मिलती है। सही आंसर आपका हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है श्री जीन भद्र सूरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर, अजमेर, सिरोही, कोटा। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड रेक ने 5 बार चढ़ाई की थी किंतु असफल रहा? लोहागढ़, भरतपुर, बाला किला अलवर, मांडलगढ़। आपका दोस्तों बात करें मांडलगढ़, अचलगढ़, आबू। 4 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बाला किला। हम बात करें दोस्तों आपके बाला किला आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर के अंदर। हम बात करें बाला किला नहीं होगा दोस्तों, बाला किला नहीं होगा। हम बात करें आपके कितनी बार चढ़ाई की थी दोस्तों, हम बात करें आपके लोहागढ़ रुक के ऊपर की थी। लोहागढ़ जो आपका भरतपुर के अंदर है उसी के ऊपर आपके लॉर्ड लेक ने चढ़ाई की थी 5 बार और आपका असफल रहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोती जो झील है दोस्तों उससे आपके सुजान गंगा नहर निकाली जाती है और उसके द्वारा जो आपके इसके चारों तरफ की जो हम बात करें पानी को जो लाया जाता है, इस प्रकार आपको हम बात
बात करें इसकी रक्षा होती है, ध्यान रखिएगा किस प्रकार रक्षा होती है, आपके मोती झील से सुजान गंगा नहर से के द्वारा जो आपका चारों तरफ पानी को लाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 ईस्वी में लाल किले से उतार कर लाया गया था? रणथंभौर, लोहागढ़, बटनेर, तारागढ़। सही आंसर हो जाएगा लोहागढ़। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसवर्धन किले का प्राचीन नाम है। अरे कोसवर्धन बात करें कौन से आपके दुर्ग का प्राचीन नाम देखने को मिलता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा शेरगढ़ के किले का। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? औरंगजेब, फर्रुखसियर, या फिर हम बात करें शाह आलम या शाहजहां। सही आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर को दिया था। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? अरे नदी के तट के ऊपर कौन सा बात करें आपका दुर्ग स्थित है? नाहरगढ़, आमेर, शेरगढ़, जयगढ़। ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा शेरगढ़ स्थित है। कौन सा दोस्तों? हम बात करें शेरगढ़ है, हम बात करें शेरगढ़ आपका स्थित है आपकी कौन सी नदी के है? चंबल नदी की है। ध्यान रखिएगा चंबल नदी के तट पर, आप थोड़ा सा टाइपिंग कर रहे हैं दोस्तों, चंबल नदी के तट पर आपका निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और आपका हम बात करें कौन सा है? शेरगढ़ आपका दुर्ग स्थित है धौलपुर के अंदर दोस्तों। इसका निर्माण कार्य जो है राव, हम बात करें दोस्तों मालदेव के द्वारा करवाया गया था। राव मालदेव नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मालदेव आपके धौलपुर वाले हैं। राव मालदेव तो आपके जोधपुर के थे। और बात करें निर्माण कार्य 1532 ईस्वी के अंदर करवाया था। ऑप्शन नंबर 6 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? कुंभलगढ़, टोडगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, किल किला तोप का संबंध है। अरे किल किला तोप का संबंध अभी भी हमने बात की थी, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? अरे सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण ने, धारावर्ष ने, सातल देव ने, या फिर आपके अखिराज ने। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वीर नारायण ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। अरे सही सुमेलित नहीं है, इनमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है फटाफट बताओ। हम बात करें सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। नाहरगढ़ अजमेर में है, बिल्कुल सही है। हम बात करें आपका नाहरगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में थोड़ी ना है। अरे बिल्कुल गलत है दोस्तों, नाहरगढ़ आपका अजमेर में नहीं है, क्योंकि ये आपका नाहरगढ़ को हम बात करें सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, जो आपका जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर में है। सज्जनगढ़ आपका उदयपुर में है, आपका नाहरगढ़ आपका जयपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, लोहागढ़ भरतपुर में है, और नाहरगढ़ आपका अजमेर में नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आ चुका है, गोरा बादल महल और नौलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? अरे गोरा बादल महल और आपका नौलखा जो बुर्ज है वह कहाँ पर है फटाफट बताओ। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जालोर या फिर रणथंभौर। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम में पवन पोल या दोस्तों पवन पोल के पास बने चबूतरे का निम्नलिखित में से किसका स्मारक बना हुआ है? जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़, रावत बाघ सिंह। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रावत बाघ सिंह का बना हुआ है। ऑप्शन नंबर द जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? अरे जो अचलगढ़ जो किले का निर्माण कार्य है वह आपको ध्यान में रखना है, महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता था कि अचलगढ़ है कहाँ पर है। राणा कुंभा ने दोस्तों निर्माण कार्य करवाया था, परंतु आपका ये आपका दुर्ग जो है आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित नहीं है। अरे सुमिलित नहीं है फटाफट बताओ। गागरोन दुर्ग जो है वो आपका कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग हम बात करें दोस्तों आपका कहाँ पर है? ध्यान में रखिएगा। गागरोन दुर्ग आपका झालावाड़ के अंदर है, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है, भानगढ़ आपका अलवर में है, बटनेर आपका हनुमानगढ़ में है, ना कि बीकानेर में है। हनुमानगढ़ में ध्यान में रखिएगा, बाटनेर है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका असुमिलित है, सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जहांगीर और सर टॉमस रो की 10 जनवरी 1616 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? अलवर, मांडलगढ़, अकबर का किला, जयगढ़।
तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अकबर के किले के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 6 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वह आपका आ चुका है, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है। जी हाँ, तो हम बात करें मैगजीन दुर्ग भी इसको कहते हैं, अकबर का किला भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये आपका अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर में है। ऑप्शन नंबर द जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम शैली में है। जी हाँ, तो एकमात्र दुर्ग जो आपका मुस्लिम शैली में है वह कौन सा है। हम बात करें अकबर का किला बोल सकते हो, मैगजीन दुर्ग बोल सकते हो, जो अजमेर में स्थित है वही आपका एकमात्र आपका मुस्लिम शैली के अंदर निर्माण किया गया दुर्ग है। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 120 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। अरे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है, मैंने अभी भी आपको बताया था। तो राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वह आपका बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है, जो समुद्रगुप्त के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है, 121 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आपको राइट आंसर बताना है। जी हाँ, तो दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर बताना है। 121 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन यदि दोस्तों आप दुर्ग महल किले का टॉपिक जो है हम बात करें, कहीं से भी आपकी बुक बोल सकते हो, या फिर हम बात करें कहीं से भी गाइड से ले बोल सकते हो, या फिर आपकी कोई भी क्लास से बोल सकते हो, किसी भी की भी क्लास आपको लेने की जरूरत नहीं है। इस क्लास के अंदर 121 क्वेश्चनों को भी यदि आप याद कर लेते हो तो हर एग्जाम के अंदर जो आने वाली हम बात करें 2 से 3 साल के अंदर जो एग्जाम कंडक्ट होगी, और हम बात करें उनके अंदर हर एग्जाम के अंदर आपके छोटी से लेकर बड़ी तक जो आपकी एग्जाम है उनके अंदर यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बताना है कि 121 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आपके सही हो रहे हैं 80 प्लस या 85 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और अंतिम क्वेश्चन का कमेंट आपको जरूर बताना है कि मानसून जो आपका महल है, मानसून महल है, वह कौन से दुर्ग को कहते हैं, अचलगढ़, सज्जनगढ़, गागरोन, मंडलगढ़। मैं दोस्तों कमेंट के दोस्तों रिप्लाई आपको दूंगा कि आपका राइट आंसर क्या है, गलत है या सही है। जी हाँ दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर आपको जरूर जरूर बताना है। आपका जो कमेंट है उसका दोस्तों मैं आदर करूंगा, आदर भाव करूंगा, और उसका हम बात करें रिजल्ट जो है, आपका रिप्लाई जो है वह आपका अवश्य दूंगा। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको यह जरूर बताना है कि ऐसे जो आपके टॉपिक जो क्वेश्चन है आपके हर हम बात करें हर एक टॉपिक जो है आपकी एक क्लास के अंदर कंप्लीट किया जाए, या फिर दोस्तों हम बात करें मिक्स प्रैक्टिस के रूप में क्लास दें, या मॉडल पेपर के अंदर आपको क्लास दें। किस प्रकार की आपको क्लास चाहिए, किस प्रकार के आपको क्लास हम बात करें आप बोलोगे उसी प्रकार की क्लास लगा दी जाएगी। कमेंट में आपको जरूर बताना है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा मेरे भाई। ज्ञान तो वक्त जरूर बताएगा। यदि आज आप कामयाब हो गए तो दोस्तों ये वक्त बता देगा। हम बात करें आज यदि आप पढ़ लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, तो वक्त उस दिन कहेगा उस दिन तुमने समय दिया था, आज समय मैं दे रहा हूं, आज सिलेक्शन तुमको लेकर दे रहा हूं। परंतु आज यदि आप मकरागिरी करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, तो समय उस दिन बता देगा कि उस दिन तूने मेहनत नहीं की थी, तो आज रिजल्ट जो है वह भी आपका नेगेटिव आएगा। हम बात करें सकारात्मक नहीं आएगा। पॉजिटिव दोस्तों हम बात करें आपका सही जो आपका आपका हम बात करें रिजल्ट आपको चाहिए, तो आपको तैयारी में जुटना होगा। ओनली फॉर 105 दिन का समय बचा है, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।